ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी है क्वालिटी की वजह। जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए उनका जो गोचर होता है पूरे हफ्ते में, उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। उनके गोचर से हमारे मन मस्तिष्क, भाव, विचार, डे टू डे एक्टिविटीज़, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो हमारा जीवन है बहुत अंधकारमय है, बहुत अनिश्चितता से भरा हुआ है। तो इसमें केवल ज्योतिष ही एक विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइडेंस दे सकती है। हाँ, जो भी राशिफल होते हैं वो एक सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इन केस आपको नहीं पता है आपकी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके छठे घर में रहेंगे 29 तारीख को, सुबह के 4 बजे आ जाएंगे और 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। यहाँ पर जब भी चंद्रमा आते हैं तो पहला तो कोई अटके हुए कार्य अगर आपके हैं तो वो पूर्ण होते हैं, पूर्ण नहीं हो लेकिन एक गति अवश्य मिलती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हो, लीगल कार्य हो, कोर्ट केसेस हो, सरकारी कार्य अटक रहे हों, कोई पैसा रुक गया हो, इन सब में लाभ मिलता है। इवन जीवन को गति मिलती है क्योंकि उपचय भाव है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि है और गुरु से सप्तम में है, यानी कि गुरु से केंद्र में है, तो गजकेसरी योग बन रहा है। ये गुरु भाग्येश हैं तो उनका चंद्रमा पर प्रभाव, चंद्रमा क्या है, लग्नेश है, तो उनका चंद्रमा पर प्रभाव भाग्य का साथ देने वाला होता है। और गुरु की राशि में ही चंद्रमा और यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये भी एक गति प्रदान करने वाला योग होता है। विदेश के काम पूर्ण होंगे, रुका पैसा आएगा और भाग्य अचानक साथ देगा जीवन में गति प्रदान करने के लिए। केतु का प्रभाव भी है, गुरु का प्रभाव भी है और चंद्रमा लग्नेश है। कुछ नया सीखने के लिए, धन प्राप्ति के नए अवसर ढूंढने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो इन सब दृष्टिकोण से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा छठे घर में है, केमद्रुम योग में है और वक्री शनि की दृष्टि है, तो ये बना विषतोष। और छठे घर के चंद्रमा, व्यर्थ की चिंताएं, बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चीज़ों के बारे में सोचना, मनमुटाव होना, झगड़ा करना, इरिटेटेड रहना, ये सब क्रिएट करता है। और क्योंकि केतु का प्रभाव भी है ना, तो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में चली जाती हैं। और शनि का प्रभाव डिप्रेशन या थोड़ा नेगेटिव सोच की तरफ लेके जाता है। तो अपनी सोच पर कंट्रोल कर लीजिएगा, अदरवाइज़ तो हफ्ते का जो भाग है कई चीज़ों में, स्पेशली भौतिक लेवल पर आगे लेकर जाए। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ध्यान से काम कीजिएगा। बिजनेस में थोड़े साहस दिखाना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। लव लाइफ में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की कोशिश कीजिए, अभी लग रहा है एक दूसरे के ओपोनेंट हैं। वैवाहिक जीवन वैसे तो ठीक है, लेकिन एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लग रहा है कि वो जो एक डिज़ायर होता है एक दूसरे को समझने का, वो थोड़ा कम हो चुका है। स्टूडेंट्स, आपका जीवन बहुत इम्बैलेंस दिख रहा है, जीवन में एक बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, अगर लीवर का कोई डिसऑर्डर है, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, बिजनेस में कुछ बदलाव लाने की अगर सोच रहे हैं, अच्छा टाइम है। 1 अक्टूबर दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में, यानी कि मकर में, और 3 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 7वें घर में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश हैं
तो लग्नेश का केंद्र में आना राजयोग की स्थिति उत्पन्न करता है और यहाँ से एक ग्रह राजयोग बनाता हुआ लग्न को देखेगा। ये एक अच्छी चीज़ है। चंद्रमा जो है उन पर मंगल की दृष्टि है। तो मंगल क्या है, आपके योग कारक ग्रह हैं, 10वें और त्रिकोण के स्वामी हैं और सप्तम को देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, योग कारक ग्रह का सपोर्ट मिल गया क्योंकि लग्नेश को देख रहे हैं। और एक प्रकार से पराक्रम की बात कर लीजिए आप, साहस की बात कर लीजिए, वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपके अंदर पर्याप्त मात्रा में रहेंगी। प्रॉपर्टी आदि के लिए भी अच्छा टाइम है क्योंकि चौथे घर में मंगल चौथे से चौथे भाव में बैठे लग्नेश को देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य करने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है कि केमद्रुम योग अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो अपनी सोशल इमेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे आपके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं तो उसको डिफेंड कीजिएगा। कभी कभी कर्क वाले क्या करते हैं ना, वो कहते हैं छोड़ो मैं क्या पढ़ना, और कभी कभी उनकी इमेज पर कोई प्रहार भी करता है तो वो थोड़ा सा वहाँ से निकल जाते हैं, या कोई आरोप लगाता है तो उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ऐसा मत कीजिएगा, इसके वरना लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव है और चंद्रमा शनि की राशि में है, तो ये थोड़ी सी उदासीनता और क्विक एग्रेशन या इम्पल्सिव एग्रेशन भी ला सकता है क्योंकि मंगल जो है ऑलरेडी इमोशंस के भाव में है, तो थोड़ा एंगर ज़्यादा रहेगा। लेकिन सबसे ध्यान रखना है कि गुरु से अष्टम में है तो शकट योग बन रहा है, इसलिए कार्यों में विलंब आ सकता है। इसलिए अपने कार्यों को परिपूर्ण तरीके से, मतलब कि प्री प्लान तरीके से करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, उनका लग्न को देखना और अपनी ही राशि को देखना थोड़ा सा आपको इमोशनल और थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की तरफ लेके जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और इमोशन में बहकर कुछ मत बोलिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों के प्रमोशन आदि के योग बन सकते हैं। बिजनेस में थोड़ा कम्युनिकेशन पर ध्यान दे दीजिएगा, अदरवाइज तो ठीक है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा थोड़ा एक्सेप्टेंस लाइए, इस टाइम पे बहुत काम आएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, थोड़ी अगर दिक्कत चल रही थी तो समझाएंगे एक दूसरे को, और खुद समझेंगे ना तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, आपका अपने ऊपर से विश्वास इस टाइम पे बहुत डगमगाएगा और ओवरऑल भी दिख रहा है कि थोड़ा डगमगा रहा है, उसको ठीक कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर के शरण में जाइए और अपने स्टडी के पैटर्न को थोड़ा ठीक कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको गॉल ब्लैडर या इंटेस्टाइन या किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी उनको। बीपी के इश्यूज तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, थोड़े खर्चे एक्स्ट्रा यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं। 3 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा 3 तारीख को ही, और वो मंगल के साथ आके चौथे घर में विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से यहाँ पर ग्रहण दोष भी लग गया और ऊपर से वो लग्नेश भी हैं, तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो काफ़ी अनिश्चिततापूर्ण आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मानसिक लेवल पर कहिए, शारीरिक लेवल पर कहिए, क्योंकि एक चीज़ तो होती है चंद्रमा का अष्टम में जाना, लेकिन यहाँ पे वो राहु के साथ भी बैठ गए, ग्रहण दोष भी लग गया और वो लग्नेश भी हैं। इसलिए नॉट ओनली मेंटल, फिजिकल लेवल पर भी इश्यूज आ सकते हैं, कोई डिजीज़, छोटी मोटी इंजरी। बहुत अनिश्चिततापूर्ण समय रहेगा। आप अपने बुद्धिमत्ता का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो इतना क्लियर नहीं रह पाएगा, और इन सब चीज़ों के कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, किसी पर भी विश्वास मत कीजिएगा, कोई कितना भी आपको बोले, स्पेशली जहाँ पे धन की बात आती है, प्राइवेट लाइफ की बात आती है, पर्सनल लाइफ की बात आती है, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइएगा। कर्क लगने वाले, जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि थोड़े पीपल प्लीजर होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो कभी कभी ये लोगों को खुश करने के चक्कर में ही ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे बाद में इनको ही प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ना कहना सीखिएगा। जब ना कहना पड़े तो उसमें हिचकिचाइएगा मत, और किसी की बातों में यहाँ पे ज़्यादा मत आइएगा। मानसिक रूप से बहुत अशांति रहेगी। एक चीज़ जो बचाएगी वो है गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि होगी। तो गुरु अगर हैं आपके जीवन में, अगर आप उतने लकी हैं कि आपके सच में कोई गुरु हैं, तो उनके सानिध्य में जाइए, उनका स्मरण कीजिए, उनका अगर गुरु ने कोई गुरु मंत्र दिया है तो उसका जाप कीजिए। अन्यथा सबके गुरु तो महादेव ही हैं, तो महादेव की आराधना करें, वो इस टाइम पे आपको अवश्य बचाएंगे।
कोई भी बड़ा निर्णय, फिर से कहूँगा, मत लीजिएगा। नवांश कुंडली, ध्यान भटकेगा, बहुत ध्यान भटकेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल डिस्कस मत कीजिएगा और अपने काम में किसी को दखल अंदाजी मत करने दीजिएगा। बिजनेस में फिर भी ठीक है, लेकिन अभी भी कहूँगा कि आपका बिजनेस और भी बहुत आगे बढ़ सकता है। आप अपने पोटेंशियल से बहुत दूर हैं। लव लाइफ, लड़ाई होगी, बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन, अपने बारे में सोचिए। कर्क वाले बहुत गिवर होते हैं, मतलब कि ना, अगर ये रिलेशनशिप में होते हैं, मैरिड लाइफ में होते हैं, तो ये अपना सर्वस्व निछावर करने वाले लोग होते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, ये अपने बारे में भूल जाते हैं और यहाँ पे आपको अपने बारे में फिर से याद करना है। स्टूडेंट्स, बहुत रिस्क टेकिंग या बहुत एडवेंचरस रहेंगे आप हफ्ते के अंत में। ठीक है, कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है तो कुछ नया कीजिएगा ताकि माइंड और बॉडी दोबारा रिजुविनेट हो जाए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम और इंटेस्टाइन से जुड़ी इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, ये अच्छी चीज़ है। लग्न बली है, भले अष्टम में चंद्रमा है, तो अगर कुछ दिक्कत आती है उससे निकलने का रास्ता भी प्राप्त हो जाएगा। उपाय के स्वरूप में ओम शंकराय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके महादेव को दूध और गंगाजल मिलाकर उनका अभिषेक कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।